नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी 2019 का दिन इतिहास में अपने आप में काले अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि उस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे भारतीय सैनिक जो 40 जवान जो एक साथ आवागमन कर रहे थे, कहीं जा रहे थे और अचानक से उसमें एक विस्फोट होता है और वो एक साथ 40 जवान जो है हमारे भारतीय सेना के शहीद हो जाते हैं। तो बहुत ही ऐसी स्थिति थी जब जिसे सुनकर के देश का या कहें कि दुनिया में कहीं भी रहने वाला हर भारतीय इस घटना को सुनकर के अचंभित हो गया था। उसका दिल दहल उठा था और दुश्मनों के प्रति आक्रोश था, जिसका बदला हमारे देश ने लिया भी। और आज 14 फरवरी जिसे वैलेंटाइन डेज के नाम से भी लोग मनाते हैं, प्रेम प्रसंग का दिन है। और ज़रूरी नहीं कि प्रेम प्रसंग प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो, अपना कोई भी रिश्तेदार हो उसके प्रति हम अपने प्रेम की जो है भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इस दिन जो है ऐसी घटना का होना, जिसके चलते तमाम सामाजिक संगठन इसमें आगे आए और जिनका आग्रह हमारे देश के युवाओं से है कि अपने प्रेम प्रसंग के वैलेंटाइन डेज को छोड़ करके अपने देश के शहीदों के प्रति सम्मान करते हुए इस दिन को याद रखें और शहीदों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करें। और ऐसे में हमारा देश आज भारतीय सेना हो, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, सभी लोग इस दिन को जो है काली दिवस के रूप में मनाते हैं। जगह जगह जो है कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, शहीदों की याद में जो है नमन किया जाता है, श्रद्धांजलि सभाएं होती हैं। और उसी श्रृंखला में हमारे यहाँ पटेल नगर विधानसभा में ये बलजीत नगर का शिव मंदिर है और यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं ये और अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। आज 14 फरवरी के दिन जो पुलवामा अटैक हुआ, उन शहीदों को बारंबार नमन करते हुए आज सब लोग इकट्ठा हैं। तो सीधा जुड़ेंगे इन लोगों के साथ भी। सबसे पहले ये श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है, पुष्पांजलि जो शहीदों के चरणों में भेंट की जाएगी, तो सभी लोगों से निवेदन है कि वो आ जाएं यहाँ पर और अपने अपने भाव प्रकट करते हुए कैंडल्स जलाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हमारे शिव मंदिर की जय। तो आइए सीधा जुड़ते हैं विशाल पांचाल से। क्या आज शहीदों को जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विशाल पांचाल है। मैं एक
बलजीत नगर का बेटा हूँ या कुछ भी हूँ, मैं बलजीत नगर के लिए छोटा मोटा काम करता रहता हूँ। आज के दिन में सुबह जब उठा तो मैंने फेसबुक के अंदर देखा तो वैलेंटाइन डे या कुछ भी आज की जो इस टाइम लड़का लड़कियों के त्यौहार चल रहे हैं। मैं इस चीज़ को तो नहीं जानता, मुझे इतना पता है कि 2019 के अंदर हमारा पुलवामा अटैक हुआ था और अटैक के अंदर 40 जवान हमारे भारत देश ने खोए थे। 40 जवान सपूत हमारे भारत देश के खोए थे हमने। तो ये बताओ ये सपूतों को जो हमारे भारत के वीर थे, जिससे बढ़कर हमारा ये वैलेंटाइन डे या कोई भी लड़कियों को त्यौहार रह गए ये लड़का लड़कियों के। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमेशा हमें भारत देश के प्रति हमें ईमानदार रहना चाहिए। हमें भारत देश के प्रति जो हमारे भारत के जो प्रोग्राम है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, वो हमें करनी चाहिए। मानता हूँ मैं कहीं ना कहीं गलत बोल रहा हूँ, कोई अपशब्द कह रहा हूँ, पर मेरा इतना है कि वीर सपूतों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जो वीर सपूतों के वजह से आज हम भारत देश के अंदर सेफ बैठे हैं, जिनकी बदौलत हम खाना पीना खा रहे हैं, जो भी हम सेफ्टी महसूस करते हैं। मैं तो एक बच्चा हूँ, मैं मानता हूँ मैं बच्चा हूँ, पर मेरे से बड़े बड़े भी तो व्यक्ति थे। और मैंने आज सुबह से देखा कहीं भी ऐसा कोई एक्टिविटी या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हमारे पुलवामा हमले के ऊपर होगी। मेरी नज़र में तो नहीं थी, और कहीं हो तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, अपील करूँगा पूरे सभी से जो मेरी बात सुन रहा हो, मेरी वीडियो देख रहा हो, मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सभी से, हमें हमेशा हमें इसका प्रोग्राम हमेशा हमें करना चाहिए। हमें पुलवामा शहीदों को हमें याद रखना चाहिए। हम इन्हीं जवानों की बदौलत हम अपने घर में बैठे हैं सेफ। और मैं उन सभी 40 जवानों के परिवार को मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश में रख के उन्होंने हमें जवान बनाया, और हमारे जवान के अकॉर्डिंग आज हम सेफ बैठे, भारत देश में महसूस सेफ बैठे हैं। मैं तो उन्हीं को याद करूँगा, उनको नमन करूँगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा, मैं हमेशा बोलता भी हूँ, मैं इस बार भी बोलूँगा, मैं अगली बार भी बोलता ही रहूँगा, और मैं इसके ऊपर काम भी करता ही रहूँगा। एजुकेशन के माध्यम में मैं काफ़ी देखता हूँ, एजुकेशन के चलते काफ़ी बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ने पा रहे, काफ़ी बच्चों के साथ कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, कोई मध्यम वर्ग या कि मध्यम वर्ग किसी गरीबी के चलते किसी भी प्रकार से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। मैं उन माता बहनों से जो बच्चे कोई पढ़ाई नहीं हो रही, मैं उनसे अपील करता हूँ, बच्चों आप पढ़ो। आपकी कोई भी एजुकेशन के चलते कोई भी दिक्कत परेशानी हो, पूरे पटेल नगर विधानसभा के अंदर, उसमें आपका छोटा भाई बड़ा भाई विशाल पांचाल आपके तन मन धन से आपकी सेवा में बैठा है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप विशाल से संपर्क करें। और सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा, हमारे गुरुजी थे रमेश कुमार पन्नू जी, जिन्होंने मुझे हमेशा एजुकेशन के मामले में मुझे काफ़ी सपोर्ट करा, मुझे काफ़ी पढ़ने में सपोर्ट करा। और काफ़ी रमेश कुमार पन्नू जी ने मुझे हेल्प करी पढ़ाई के माध्यम से। एक उनकी छोटी सी झलक मैं सभी बच्चों के अंदर देखना चाहता हूँ, और सभी बच्चों से मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ, बच्चे पढ़े। और मैं पन्नू सर जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मेरे एक प्रिय गुरु और भी है हमारे ललित कुमार नायक जी, जो मुझे समाज के चलते मुझे सहयोग करते हैं। और मेरे आज के प्रोग्राम में मेरा कोई अकेले का, मेरे जो आज की श्रद्धांजलि जो प्रोग्राम था मेरा कोई अकेले का नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा मेरे मन में आया, मैंने बात करी, कुछ मेरे भाइयों ने साथ भी दिया, मैं उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मैं तन मन धन से सपोर्ट किया और मुझे इस प्रोग्राम करने की क्षमता दी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, ये दिल से निकले हुए शब्द थे, एक एक शब्द दिल से निकला हुआ था। और एजुकेशन की बात करी, हमेशा एजुकेशन को लेकर के चिंतित रहते हैं। और देश के शहीदों के लिए केवल हमारी सरकारें ही उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि वो ही सब कुछ करें। हम इस देश के नागरिक हैं, और हमारा देश का हर नागरिक हमारे सेना के जवानों के चलते देश सुरक्षित रहता है तो समाज सुरक्षित रहता है, समाज सुरक्षित रहता है तो परिवार, और परिवार का हर व्यक्ति। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। और अभी बात कर रहे थे विशाल पांचाल जी के, उनके गुरु तो ललित नायक जी यहाँ पर हैं, जो पेशे से एक शिक्षक हैं। तो आज के इस अवसर पर आज हम सभी एकत्रित हुए हैं 2019 में पुलवामा अटैक में जो भी हमारे 40 जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बड़े ही दुख का समय था जब हमने अपने 40 वीर जवानों को खोया। और हमारी जो एक सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, वो आजकल पश्चिमी सभ्यता की ओर झुकाव कर रही है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे देश में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी चाहिए। आज 14 तारीख है,
हर सोशल मीडिया पर, अखबार में जो है वैलेंटाइन डे की ओर सब बातें कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारा जो देश का जो बच्चा है, समाज का नागरिक है, देश का नागरिक है, समाज का व्यक्ति है, वो पुलवामा अटैक के बारे में बात नहीं कर रहा। तो एक बड़ा गंभीर विषय है, इस पर जो है आने वाली जनरेशन को ध्यान देना चाहिए। हमें अपने देश के जवानों को जो है सम्मान, प्रेम, आदर, सत्कार हमेशा देना चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन वीर जवानों की वजह से ही आज हम अपने घरों में महफूज सुरक्षित बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। और कहीं अगर वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो वो भी इन्हीं की बदौलत की, इतनी खुली आज़ादी के साथ। बिल्कुल। अगर ये आज हमारे देश के नौजवान नागरिक जो है अगर पश्चिमी सभ्यता की ओर जब झुकाव कर रहे हैं, ये भी जो आज़ादी है, सुकून जो है, जो इस तरफ जो झुकाव हो रहा है इनका, ये भी कहीं ना कहीं जो सुकून जो है मिला है इनको, ये भी हमारे देश के वीर जवानों की वजह से ही है। आज अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। हम अपने घरों में जो चैन की नींद सो रहे हैं, वहाँ पर वो गोली खा रहे हैं। तो हम लोगों को अपने देश के वीर जवानों को नमन करना चाहिए और उनकी माताओं को, वीर माताओं को जो है नमन करना चाहिए। वो ऐसी माँ है जिन्होंने ऐसे देश में वीर जवानों को जन्म दिया, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया और देश के लिए मर मिट गए। ऐसे वीर जवानों को शत शत नमन है। भारत माता की जय। बिल्कुल, भारत माता की जय, शत शत नमन। और मैं एक बात यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे देश के शहीद, आज़ादी के बाद जो हमारी सेना बनी और सेना में जो शहीद हुए, उनकी शहादत को तो हमें याद करना ही चाहिए। लेकिन हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, उसका इतिहास एक गौरवपूर्ण इतिहास है। और हमारे देश की जो आज़ादी, मुग़लों से आज़ादी, फिर उसके बाद जो है अंग्रेज़ों से आज़ादी, और पूर्व में अगर हम इतिहास में बहुत दूर दूर तक चले जाएं तो हमेशा से ही भारत पर कई आक्रमण हुए। और भारत को सुरक्षित रखने के लिए तमाम राजा महाराजा, योद्धा, ऐसे वीर सेनानी हुए हैं जिनकी कुर्बानियों के, जिनके बलिदान को हमें याद रखना चाहिए। उसी की वजह से आज हमारा देश है। और आज जो है 14 फरवरी के दिन एक फ़िल्म भी रिलीज़ हुई है, छावा करके, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके जो बेटे हुए संभाजी महाराज, तो उनका भी इस देश को जो है सुरक्षा प्रदान करने में बहुत अहम रोल है। और महाराष्ट्र में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। तो आज ये छावा फिल्म भी रिलीज़ हुई है। और हम बात करते हैं रजनीश जी से, जो कि अपने देश के प्रति और हमेशा हिंदुओं के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, लोगों को भी प्रेरित करते रहते हैं। बहुत स्वागत है सर। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम रजनीश गुप्ता है, बलजीत नगर से रहता हूँ। विश्व हिंदू परिषद से मैं दायित्व में हूँ प्रखंड में। मैं बस एक संदेश छोटा सा देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हम छोटी छोटी अपने त्यौहार अपने घर में मनाते हैं, मगर हम जब बंटवारा हुआ रहा पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तब से युद्ध चलते आ रहे हैं, अपने सैनिक वीरगति को प्राप्त होते जा रहे हैं। मगर उनके, ये तो पुलवामा एक अटैक भी था, उसके व्यक्ति के बाद आए दिन सैनिक हमारे मरते हैं, बिल्कुल शहीद होते हैं, मगर हम चैन की नींद सोते हैं। हम अपने जो त्यौहार मना पाते हैं अपने घरों में, सिर्फ इन सैनिकों की वजह से बना पाते हैं। वरना हमें नींद में रात को सोने तक की फुर्सत ना मिले, रात में हम सो भी नहीं सकते। और ऐसा हाल हमारे नरेंद्र मोदी जी का जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से और सुकून और मिला है हिंदुस्तान में, चैन अमन से। हर अपनी कंट्री में, किसी भी कंट्री में जाते हैं हम, तो झंडे की हमारी जो वैल्यू होती है वो 200 से हज़ारों गुना एक्स्ट्रा बढ़ चुकी है। हमारा झंडा लेके किसी भी कंट्री में से हम आतंकवादी के तालिबान से तक हम निकल सकते हैं। तो ये मोदी जी की देन है। और ये हर व्यक्ति को, हर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। सैनिकों का सम्मान पहले करना चाहिए। और बाकी सारे हिंदुस्तान में जो भी अपने प्रोग्राम चलते हैं कहीं भी किसी चीज़ के, तो सबसे पहले अपने जहाँ भी सैनिक मिले उनका सम्मान करें। और जितना भी सपोर्ट मिल सकता है सैनिकों को, कहीं पे भी जो भी अपने आसपास के गांव कारगिलों में कहीं पे भी रहते हैं, वहाँ के गांव वाले उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, तब वो वहाँ पे ऐसी परिस्थितियों में ड्यूटी कर पाते हैं। तो मैं तो उनको सच्चा नमन करता हूँ, ऐसे जो वीरगति को प्राप्त होते हैं, जो हमारे सैनिक आज की डेट में लगे हुए, जहाँ हम -40 टेम्परेचर में हम खड़े नहीं हो सकते, वो वहाँ पे ऐसे कारगिल जैसी युद्धों में वहाँ पे पहाड़ियों पे खड़े होकर अपने पैर तक उनके गल जाते हैं। ऐसे से जगह पे वो जाके ड्यूटी करते हैं, जिनकी हमारी सोचने की क्षमता जहाँ ख़त्म हो जाती है, वहाँ वो ड्यूटी करते हैं। मैं तो सदैव नमन करता हूँ ऐसे व्यक्ति को, सैनिकों को। एक सोच की ज़रूरत है हर बच्चे, अगर आप कल्पना करेंगे तो खुद ही आपका जो मस्तिष्क जो है उनके चरणों में नमन करेगा, झुक जाएगा। झुकना चाहिए। जी, थैंक यू, धन्यवाद।
आप कुछ कहेंगे? मेरा नाम सुरेंद्र भाटी है और एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ। देखिए, आज ही के दिन जैसे सभी ने बताया 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो इस दिन को ब्लैक डे के नाम से इसलिए ही लोग याद करते हैं। ये काला दिन भूला नहीं जाता और जब से ये दिन मन में जब भी इसके विचार आते हैं तो उनमें एक पीड़ा सी उत्पन्न होती है कि इतना बड़ा हादसा हमारे देश के ऊपर इस तरीके से हुआ। और हर घर से बस मन में ही आता है कि हर घर से लोग हों, हर घर का हर बच्चा पढ़ लिख कर फौज में, आर्मी में, नेवी में भागीदारी दे और देश के प्रति वफादार और पक्का अपना निरपक्ष सेवा भाव दे और देश में जवान की राह पर चले, देश के प्रति वफादारी की राह पर चले। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बस सुकून मिले उन लोगों को घर में रहकर जिस देश की सुरक्षा भारतीय सेना के हाथों में। जय हिंद। एक बात और कहना चाहूँगा, मैं आज पूरे दिन मैंने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर रहा था। मैं पुलवामा हमले के ऊपर जो काम इसके पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत, पर मैंने एक बात देखी, पुलवामा हमले के बारे में कोई जानता ही नहीं है। आज का युवा भी, बच्चे भी इस चीज़ को इग्नोर मार रहे हैं। जिनकी बदौलत हम आज सेफ बैठे हैं, उनको इस चीज़ को, एक्टिविटीज़ को याद नहीं है, पर उनको वैलेंटाइन डे या ये सब चीज़ें, अंग्रेज़ों के त्योहारों को याद रखते हैं। तो हमें हमेशा हमें इनको याद रखना चाहिए। हमें जो मेन हीरो, हमारे जो रियल हीरो है, तो हमारे आर्मी के जवान हैं। और दूसरी बात, इस ऐसे कार्यक्रमों में कोई कार्यक्रम ऐसी जो देश के प्रोग्राम कोई करना नहीं चाहता, जिसके प्रोग्रामों से दूर भागते हैं, और वैसी एक्टिविटीज़ कोई नाच गाना हो, कोई वैसा कोई चीज़ हो, तो उसमें हर कोई सहयोग भी करता है, हर कोई सपोर्ट भी करता है, हर कोई इसके अंदर ना भाग्य लेना हो, और इस ऐसी चीज़ों में कोई आना इंटरेस्ट भी नहीं लेता। हाँ, ये सही बात है। मेंटलिटी, जो व्यक्ति का जो भाव जो इतना बदल चुका है, इतना परिवर्तित या कहें कि दूषित हो चुका है कि सही मार्ग की ओर बहुत कम व्यक्ति जाना चाहता है या आना चाहता है। और अभी सोशल मीडिया का बढ़ता चलन है, जिसमें जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, और हर बच्चे के हाथ में पढ़ाई के नाम पर फ़ोन्स हैं, तो वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जब रील्स वगैरह देखता है, और हर व्यक्ति उन रील्स के माध्यम से फेमस होना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, कमाने का भी सोचता है। हालांकि सब उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उसकी वजह से फेमस होने के चक्कर में लोग कुछ भी बना रहे हैं। तो लोगों को वही चीज़ें कि जो लुभावनी चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो उसका जब दिमाग परिपक्व होता है तो वो इन चीज़ों की ओर भी जाता है, पुरानी चीज़ों को महसूस करता है, शहीदों को भी नमन करता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे साथ मिस्टर व्यास कुशवाहा हैं, जो कि VS News 48 जो न्यूज़ चैनल है उसके चीफ एडिटर हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को आज इस पूरी जो घड़ी है, या यूँ कहूँ कि जो आज यूँ कहूँ ब्लैक डे जिसको आज मनाया जा रहा है 14 फरवरी, जो 2019 के अंदर में जिस तरीके से हमारे देश के ऊपर ही नहीं, एक उस देश के व्यक्ति के ऊपर में हमला हुआ था। वो 40 जवान नहीं शहीद हुए थे, वो हर परिवार का जवान शहीद हुआ था, जिसके ये लाल हैं, जिनको हम अपना भाई भी कहते हैं, अपना बाप भी कहते हैं, अपने चाचा भी कहते हैं। और कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के अंदर में जो युवा है, युवा साथी है, या यूं कहूं हर वो बाप, उसके अंदर में कहीं ना कहीं देश की एक भावना है जो देश के प्रति है। और आज वो दिन 14 फरवरी का दिन जो 2025 के अंदर में जिस तरीके से हमारे एक भाई ने बताया कि आज का युवा जो है उस 14 फरवरी को भुला चुका है, और कहीं ना कहीं जो दूसरे देशों की पश्चिमी जो सभ्यता है, जिसको पश्चिमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, आज उस चीज़ को अपनाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारा युवा जो है वो एक अंधकार की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने देश के उन सभी युवाओं से, अपने देश के सभी नागरिकों से, उन लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन 14 फरवरी जो आप वैलेंटाइन डे के नाम से आप लोग मनाते हैं,
आप लोग इसको वैलेंटाइन डे से ना मनाएं, आज उन शहीदों को याद करें जिसकी वजह से आज आपका परिवार सुरक्षित है, आपका भाई सुरक्षित है, आपका घर सुरक्षित है, आपका देश सुरक्षित है और आपकी कहीं ना कहीं वो अंदर की जो भावना है वो भी आज सुरक्षित है, क्योंकि हम आज़ाद हैं। लेकिन ये आज़ादी के पीछे कितने त्याग हैं, शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए। समझने की ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर और आने वाली पीढ़ी के अंदर में बताने की ज़रूरत होगी, उनको वो समझाने की ज़रूरत है कि देश प्रेम से बढ़कर शायद इस जहां में, इस दुनिया में, इस देश में शायद और कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। आज 40 जवान जो हैं वो, कैमरामैन से कहूँगा एक बारी आप ज़रूर दिखा दें। आंखें नम हो जाती हैं जब इनकी तरफ देखते हैं, आंखें नम हो जाती हैं जब इनकी तरफ देखते हैं, आंसू छलक ही जाते हैं जब देश की तरफ देखते हैं, और जब बात आती है देश पर तो कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। और पीड़ा हो भी क्यों ना, ये आज देश के वो जवान थे जिन्होंने, या इनके जो घर वाले जो थे, आज इस दिन को याद करके उस दिन को याद करते होंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में भी पीड़ा होती होगी। मैं उस परिवार को, उन जवानों को सैल्यूट करता हूं आपके इस वीडियो के माध्यम से, और लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आज का दिन जो है वो भुलाने का नहीं, याद करने का वो दिन है कि आज के दिन हमारे इस देश के अंदर में इतना बड़ा हमला शायद मेरे ख्याल से इतिहास में नहीं हुआ होगा। जो युद्ध में होता है वो तो बात एक अलग समझ में आती है, लेकिन जो बारूद बिछा करके बारूद के ढेर पर जवानों को चला दिया गया, शायद इससे बड़ी पीड़ा हमारे देश के लिए कुछ नहीं होगी आज के दिन के लिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। इसी के साथ मैं अपने देश के शहीदों को, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे भारतीय सेना का कोई भी वो जवान जिसने शहादत दी है, कोई भी अधिकारी हो सकता है, सेना कर्मी हो सकता है, सभी को उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए अपने दर्शकों से अनुमति चाहूँगा। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। हमें वैलेंटाइन डेज़ का विरोध नहीं करना है, लेकिन बार बार जो कहने का अर्थ है कि हमारे देश के शहीदों को, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, उन्हें भी याद रखना है। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा, जैसा कि अभी लोग कुछ बता रहे थे कि कुछ बच्चों को या युवाओं को इन बातों का पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन बातों को देखकर, इस तरह के कार्यक्रमों को देखकर, सुनकर, लोगों की बातें समझ करके उनका भी जो है देश के प्रति जो है जज्बा बढ़ता है, और कहीं ना कहीं वो भी देश के प्रति जब उनका जज्बा बढ़ता है या देश के प्रति सोचते हैं, सेना के प्रति सोचते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के प्रति सोचते हैं, तो उनकी भावनाएं मजबूत होती हैं, वो खुद एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनते हैं, और उनकी वजह से ही उनका परिवार या समाज जो मजबूत बनता है और फिर राष्ट्र मजबूत बनता है। तो अपना योगदान किसी न किसी तरह से देश का या सेवा, धर्म का या समाज के कार्यक्रमों में अपना ज़रूर जो है सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।